विष्णु शंकर जैन जी, मेरा सीधा सवाल है, कर्नाटक में पूरे मुस्लिम वर्ग को ओबीसी की श्रेणी में डाला गया, जिसे लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपत्ति जताई है। मैं आपसे पूछ रही हूं, धर्म के आधार पर आरक्षण हमारे संविधान में क्या कहा गया है? धर्म के आधार पर आरक्षण क्या दिया जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है और सबसे मजेदार बात यह है, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं जो लीगल पोजीशन है। लीगली मुझे लगता है इन्होंने लॉ का वायलेशन ही नहीं किया है, लॉ का मर्डर किया है। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे इंदिरा साहनी के केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दे सकते। और जो आर्टिकल 15 के तहत अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड क्लास है, उसका जब बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड कमीशन उसको चिन्हित करता है, उसके बाद उनको आर्टिकल 15 के तहत आरक्षण दिया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंदिरा साहनी के केस में जब मंडल कमीशन बना था तो उन्होंने ये एक्सरसाइज की थी और मुस्लिम समाज के लोगों में कुछ ऐसे जातियां पाई गई थी जिनको उन्होंने बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया था, उसके तहत वो ओबीसी आरक्षण ले रहे थे। पर पूरे के पूरे वर्ग को अगर आप ओबीसी मान लें, पूरे के पूरे वर्ग को अगर आप बैकवर्ड मान लें, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन किया। इंदिरा साहनी के केस में आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का, 15 सब क्लॉज 3 का वायलेशन किया है और आप धर्म के नाम पे कोई आरक्षण नहीं दे सकते। ये संविधान परमिट नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इसको परमिट नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं, पर लीगल फैक्ट्स, क्योंकि ये केस मैंने खुद किया इसलिए बताना चाहता हूं। 2019 में अगर आप कांग्रेस गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो देखेंगे कर्नाटका में, पूरा का पूरा मैनिफेस्टो डिजाइन था सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों के लिए। वक्फ को इंटरेस्ट फ्री लोन देना हो, वक्फ की प्रॉपर्टीज के लिए जो काम करना हो, वो सारा काम 2019 के मैनिफेस्टो में सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया गया था कि ये पूरा का पूरा आपने मैनिफेस्टो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष लिए बनाया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ सुचित्रा जी, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसका सेक्शन 123 सब क्लॉज 3 ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने जजमेंट दिया है कि आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। तो इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी ऐसी नीतियां ला रही है, ऐसे मैनिफेस्टो जारी कर रही है जिससे आप धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123 सब क्लॉज 3 के तहत करप्ट प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और अगर आप इसको और अध्ययन कर लें, वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार संशोधन किया, और जो आज बात हो रही है ये तो ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टी उनको दे चुके हैं और उनको ऐसे हक दे दिए हैं कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। 2013 में जो अमेंडमेंट लाए हैं सुचरिता जी, उसमें अब ये हमारी ड्यूटी बन गई है कि अगर हमारी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित की जाए तो हमें वक्फ ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। तो ये जो पूरा आप अगर इनका कैरेक्टर देखेंगे और पूरी इनकी अगर आप नीति देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी का मतलब इनके लिए है मुस्लिम्स, ना जैन, ना सिख, ना क्रिश्चियन, ना कोई और वर्ग। एग्जैक्टली समाज के लोग इनके लिए माइनॉरिटी। ये भी बड़ी बात है, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ एक मजहब है। वरुण जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, आप तो सामाजिक कार्य बहुत करते हैं, लेकिन तब भी अगर आपके 2 घर हैं और आपके माता पिता के पास 2 घर हैं और आपकी सरकार आपको एक दे दे और एक कह दे कि हम ले रहे हैं, तो आप भी उससे नाराज होंगे, आप भी नाराज होंगे। और बात सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पर तो एक पूरे के पूरे वर्ग को, पूरे समाज को आपने कह दिया कि ओबीसी है। ये तो आप संविधान ही बदलने चले और आरोप संविधान बदलने का आप किसी और पर लगा रहे हैं। सुचारिता जी, अभी मैंने जैन साहब को सुना, बड़े विद्वान वकील हैं। मुझे बताइए, 2013 की बात कर रहे थे तो 10 साल से तो बीजेपी की सरकार थी ना, क्यों नहीं कर पाए कुछ भी? बदलाव कर लेते। दोनों सदनों में इनकी मेजोरिटी, जैसे किसान कानून लाए आधी रात को, फिर वापस लेके भागे, तो कर लेते बदलाव। कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है ना, हर चीज कांग्रेस ही है। और कांग्रेस इतनी मूर्ख नहीं है कि मैंने आपको कई बार कहा कि 15 भैया बोलते रहिए वरुण जी। मैंने कहा कि कांग्रेस इतनी मूर्ख नहीं है जो 15% मुसलमान वोटों के लिए काम करेगी, बाकी वोट लेने ही नहीं है। जो नैरेटिव बीजेपी क्रिएट कर रही है ना फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के बाद, सर यही तो दिक्कत है वरुण जी, दिस इज द प्रॉब्लम। कांग्रेस तो और हम हिंदू चैंपियन है। वरुण जी, प्रॉब्लम यही है कि आपको मुस्लिम वोट चाहिए, आपको हिंदू वोट भी चाहिए, इसीलिए आप पीछे वाले दरवाजे से जाकर दे रहे हैं और आगे आप इसकी बात नहीं करते हैं। जब रैलियों में बोलते हैं तो आप कहते हैं आदिवासी, पिछड़ों, सबके लिए करेंगे, लेकिन वहां कर क्या रहे हैं आप? ओबीसी श्रेणी में आपने पूरा एक समाज घुसा दिया है। यही तो दिक्कत है। या तो फिर खुलकर बोलिए ना। मैं खुल के ही बोल रहा हूँ, आप बोलने दोगे जब बोलूंगा ना।
मैं तो कह रहा हूँ मनरेगा को जो सोच के लाए थे तो इसलिए सोच के आए थे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मुसलमानों के लिए लाएंगे। आरटीई लाए एजुकेशन का, किसके लिए लाए थे? आरटीआई मजबूत करने के लिए, मेजोरिटी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए लाए। हम तो कह ही रहे हैं हम आरक्षण की कैप का एक संवैधानिक सोल्यूशन निकालेंगे, उसका जो कैप है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। जो वंचित वर्ग है उनको भी आरक्षण मिले। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? निजीकरण करके आरक्षण ही समाप्त कर दिया। बचा क्या? नौकरियां नहीं है सरकारी, आरक्षण दोगे गाय में। ये तो इनकी तो पॉलिसी पूंजीपतियों के लिए है ना, देश के लिए थोड़ी है, समाज के लिए नहीं है। इनकी एक साइकोलॉजी है। अभी हाल फिलहाल तो कोई सास भी कभी बहू थी, वो सीरियल चल रहा है इनके दिमाग में साइकोलॉजी का। हर बात में कांग्रेस को दोषी ठहराना, कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी। अरे भाई हम तो बुरे हैं, हम तो हमारा मैनिफेस्टो पूरा, आपको क्या दिक्कत है? आप अच्छा मैनिफेस्टो ले आओ। आप तो 10 साल से हो, क्यों नहीं ला रहे हो? क्यों नहीं बदलाव किए? ये सब जनता पूछ रही है, जनता समझ रही है। इनका पाखंडीकरण जो किया है इन्होंने निजीकरण के साथ, झांसा पट्टी झांसाकरण जो कर रहे हैं देश का, वो भी समझ रहे हैं। शिवम, आप लोग कांग्रेस से ऑब्सेस्ड हैं। वो कह रहे हैं आप हर चीज में कांग्रेस की बात करते हैं, आप अपनी बात करिए। आपका ये ऑब्सेशन, कांग्रेस ऑब्सेशन क्यों है? वरुण जी उनसे पूछ रही हूं मैं। कर्नाटक में आप लोग आए थे, आपने वापस कर दिया रिजर्वेशन, ये वापस आए, इन्होंने फिर से दे दिया दूसरे दरवाजे से। सुचारिता जी, इसका आरक्षण का केस क्या है? मैं 10 सेकंड में सिर्फ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो है ओबीसी का आरक्षण कर्नाटका में लूटा है। कैसे? 930 सीटें थी मेडिकल पीजी की, उसमें से 150 सीटें जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी, जो कि टोटल 16% बनता है। मुसलमानों की 85 जातियां हैं, 85 की 85 को जो है पिछड़े वर्ग में डाल दिया है, यानी कि ओबीसी का आरक्षण खा गए। छोड़ दीजिए, सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि जितनी जमीन जो है इस देश में आप, मैं, आपका परिवार, मेरा परिवार, संगीत जी का परिवार, जो वकील साहब है उनका परिवार जितना भी कमाएगा 50%, 55% टू बी प्रिसाइज जो है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। बचा 45%। 45% भैया वक्फ को दे देना, क्योंकि वक्फ को 1995 और 2013 में जो आपने अधिकार दे दिए, 45% वक्फ पे चला जाएगा। हिंदुओं का बच्चा क्या करेगा? भीख मांगेगा सड़क पर बैठकर, हाथ में कटोरा देना चाहते हो आप। यही आपका एजेंडा है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल यही तो था। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, यहां पर वरुण पुरोहित ने कहा कि बीजेपी ने क्या किया। मैं बताता हूं ना बीजेपी ने क्या किया। 2013 में जो एक्ट आपने वक्फ के लिए बनाया था, उसमें 123 प्रॉपर्टी जो लुटियंस दिल्ली में दी थी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने आते ही सबसे पहले उस पर जांच बिठाई और सब वापस ली जा रही है, जो 123 ली थी। तो ये तो हम कर रहे हैं। रही बात आरक्षण की, आपने तेलंगाना में 4% दे दिया। आपने रंगनाथ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको एड्रेस कर लिया था, उसमें 16% जो है वहां पर आपको आरक्षण देने की जरूरत पड़ गई थी मुसलमानों को, उस पर विचार होने लग गया था। इस देश में दलितों को, ओबीसीज को, एससीज को, एसटीज को, हिंदुओं को क्या करोगे भाई? सड़क पर लाओगे? उनके बच्चों के हाथ में कटोरा देना चाहते हो? 55% भी चाहिए। हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक वक्फ का, वो भी चाहिए, उसको भी मजबूत करेंगे। हमसे बांटकर किसी और को भी दोगे, 2 घर में से 1 घर भी उनको दोगे, तो हम तो सड़क पर बैठ जाते हैं ना। सारे दलित सड़क पर आ जाते हैं, सारे ओबीसी सड़क पर आ जाते हैं, सारे हिंदू ही सड़क पर आ जाते हैं, सब मुसलमानों को दे दीजिए। लेकिन अगर यही हाल रहा ना तो जनता देख रही है। इस देश का जो बेटा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो एससी के साथ बुरा नहीं होने देंगे। प्रोफेसर रागी और नाहिद जी के पास जाऊंगी। विष्णु जी देखिए, ये जो बात है मैं एक बार आपसे पूछ रही हूँ। प्रेम जी, अभी तो आपका नंबर आया भी नहीं था, काहे चिल्लाने लग गए? ये मुस्लिमों का नाम आते इतना काहे चीखने लगते हो? मैं एक चीज विष्णु जी